गलत जम्मू में एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा, और हम इस वक्त नई बस्ती में हैं। नई बस्ती जम्मू का एक इलाका है, गांधीनगर के साथ लगता हुआ। नई बस्ती मेन मार्केट में हम हैं, और ये दुकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, IES एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, इंडिया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और ऊपर नंबर भी दिए गए हैं। नंबर वो दोनों बंद हो गए हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है जो जानकारी हमारे पास है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। हज़ारों लोगों के इन्वेस्ट किए हुए पैसों को लेकर ये कंपनी भाग गई है, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, और अरबों रुपए लेकर भाग गए हैं, ऐसा भी आरोप है। ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करवाते थे। कई लोगों को शुरू में कुछ पैसे वापस आए, कुछ दाना डाला गया, मगर उसके बाद कंपनी के जो लोग थे भाग गए थे। करीबन 6 महीने से दुकान किराए पे ली हुई थी, कोई 3 महीने से यहाँ पर लोग आते थे, अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। और आजकल जिस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ भी है, तो उनको लगता है कि घर बैठे कुछ कमाई हो जाएगी। बहुत बार हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि घर बैठे कमाइए पैसे, मगर ये घर बैठे जो पैसे कमाने वाले होते हैं वो तो चंद लोग होते हैं। फ्रॉड बहुतों के साथ होता है। हज़ारों लोगों का पैसा है, अरबों रुपया है, हार्ड अर्न मनी है। पुलिस यहाँ आई थी, जांच भी शुरू की गई है पुलिस द्वारा। आप पहले तो यहाँ नज़र दौड़ाइए, ये जो यूथ खड़े हैं यहाँ पर, कितने यंग लड़के खड़े हैं। ये सबसे हमने बात की है ऑफ कैमरा, सबका कहना है कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया था। कुछ तो लोग बेचारे कैमरा के सामने इसलिए नहीं आते कि घर वालों से चोरी किया होगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पॉकेट मनी से किया होगा, और सोचा होगा डबल हो जाएगा, अमीर बनेंगे। मगर ऐसे अमीर नहीं बना जाता। हम हमेशा बोलते हैं कि हार्ड वर्क ही एक की है सक्सेसफुल होने की, मगर लोग नहीं समझते और आखिर ऐसे फ्रॉड होते हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सोशल वर्कर भी हैं, इनके भी कई सारे दोस्तों के पैसे डूबे हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम संजीव कुमार वैद है। मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। संजीव कुमार वैद है मेरा, मैं समाज सेविक हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल सामने कंपनी है। मेरा घर वो अच्छा, आपका घर सामने ही है? बिल्कुल सामने है। थोड़ा बताइए क्या कंपनी थी, क्या मामला है सारा? ये कंपनी थी, इन्होंने जो सुबह यहाँ पे 8-9 बजे खोलते थे, इतना रश पड़ जाता था जैसे कोई फ्री का सामान मिल रहा हो, इतने बंदे। इन्होंने पहले लोगों को ये बोला कि 5-6 हज़ार जमा कराओगे, आपके अकाउंट में 330 रुपये रोज़ आएंगे। और लोगों के आए, उन्होंने दाना डाला हुआ था कि 5-7 दिन 10 दिन आए। फिर उन्होंने एक और फ्रॉड खेला कि आप 18,300 रुपये जमा कराओगे, 17,000 रुपया आपका उसी वक्त अकाउंट में आ जाएगा। और कई लोगों में, मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड है, सबका आया। मैंने सबको बोला यार इतनी कंपनियाँ भाग गई हैं, आप क्यों पैसे जमा कराए हो? आज से 25 साल पहले JBG जय वीर गोगा कंपनी आई थी यहाँ पे, वो अरबों रुपया लोगों का ले गई थी। मेरे ख्याल से ये भी लोगों की, जम्मू कश्मीर के सबसे ज़्यादा जो यूथ जो पढ़ने वाले हैं, वो सोचते हैं घर में खर्चा कम मिलता है। उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई, जो पैसे थे, जो ट्यूशन के पैसे किसी इस कंपनी में लगाए हुए थे। एक आदमी, मेरा फ्रेंड लगाने पैसे आया था 18,300, 1700 उस वक्त पैसे आए, और 1700 उन्होंने आगे मैसेज डाल दिया, ये फंड में लगाओगे आपको 10 दिन के बाद 65,000 रुपये आएगा। एक वो मेरा फ्रेंड बता रहा है कि मैं उधर बैठा था, एक आदमी ने 7 लाख रुपया इनको ऑनलाइन दे दिया है। अच्छा, इसका कौन ओनर था कंपनी का? जम्मू का था, बाहर का था, कुछ पता है आपको? सरदार जी ओनर थे, उन्होंने बोलेरो रखी हुई थी काली। वो 10 दिन पहले यहाँ से मार्केट में, ये सब लोग यही बता रहे हैं कि वो अमेरिका चले गया। उनका उन्हें पासपोर्ट भी अभी बनाया, रिसेंट 1 महीना पहले पासपोर्ट बनाया उसने, तो 10 दिन पहले का वो अमेरिका चला गया। कहाँ का रहने वाला था? उसकी फैमिली पता नहीं। लोग से कहीं जो इधर मुलाजिम थी, 2 लेडीज़ थी, उनसे पूछो। कई बार जो लेडीज़ थी वो भी बोलती थी, हम नहीं बोल रहे आपको पैसा लगाओ, ये आपकी अपनी मर्जी, आप लगा रहे हो ऑनलाइन, ये ऑनलाइन पेमेंट है, ये आपको आएगी, बाद में हमें नहीं बोलना। अच्छा, यहाँ मुलाजिम भी रखे हुए थे? कितने लोग थे? वो क्या बोलती थी लोगों को? वो तो पहले लेते थे, कोई वो भी लगाते थे। कई बंदों के दो को सुना कि भाई, मतलब हर बंदे का पैसा लगाते थे वो, कि आपको आ जाएगा 17,000, किसी का आया, इसको उसी वो यही बोलते थे, इसको फंड में लगाओ, आप फंड में लगाओगे 65,000 रुपये, तो 10 दिन बाद आएगा। मैं कम से कम सोच रहा हूँ ये कंपनी कम से कम अरब रुपया से भी ज़्यादा ले गई होगी, अरबों रुपया लेके भाग गई है ये। हाँ, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कुछ आइडिया है कितने, कम से कम कितना किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना किया होगा? भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुनील वाली नाम है। वाली साहब, कितना पैसा आपको लगता है ये गपन कर गए? ये करोड़ों अरबों का घोटाला है। इससे पहले भी एक पकड़ी गई है, उन्होंने किया था 900 करोड़ रुपए का, बहुत छोटा सा था। वो बिहार में, ये तो काफ़ी बड़ा है। आपने भी इन्वेस्ट किया था? हाँ, कितना पैसा इन्वेस्ट किया? मैंने भी इसमें लगा लो कि 18,000 रुपये वाले करे हैं, और 1 रुपया अब नहीं आया। अच्छा, और 95% जो पैसा है, इसके बारे में किसने बताया, कैसे पता चला? यही देखो, देखिए कोई कह रहा था 600 रुपया आ रहा है रोज का, कोई कह, लालच तो आ ही जाता है इंसान को। ये ज़्यादा 95% पैसा बच्चों का है, स्टूडेंट का, जिन्होंने पॉकेट मनी अपनी इकट्ठी की हुई है।
ज़्यादा उनका दुख है बेचारों का कि इन्होंने तिनका करके इकट्ठा किया, इकट्ठा ही लेके। हमें लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे हमने यूथ से बात की थी और वो कैमरा पे नहीं आना चाहते थे। कारण यही था कि पॉकेट मनी से पैसा खर्चा हुआ है, घर वालों को पता ना चल जाए बेचारे। मगर पैसा बहुत डूबा है, चाहे लोगों का 18 हज़ार, आपके 2 बार 18 हज़ार। हाँ 2 बार 18, काफ़ी पैसे हैं मेरे लेबर वालों ने लगाए हुए कोई ऐप दिया आपको, कोई ऑनलाइन की रिसिप्ट आती थी पैसे की? हाँ ऑनलाइन की आती, बच्चे ही करते थे, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। वही कह रहे थे आ रहे हैं पापा पैसे, तो चलो आया था इंसान। आपको कितने आए वापस? हमारे 1 पैसा नहीं आया। मैंने तो अभी 2-3 दिन पहले दिखाया, शो किया कि उससे 50,000 बन गया। जब 50,000 बना ना तभी शक हो गया कि 18,000 के साथ 50,000 नहीं आ सकता। 18,000 के साथ ये है रोज़ का 100-200 रुपये आया बहुत है, ये तो 18,000 का 50,000 बन गया। वैसे बहुत सारे बैंक्स हैं जहाँ पर SIP लगती हैं, सिप लगती हैं, या लोग शेयर्स खरीदते हैं जो अथेंटिकेट होता है, पता होता है। तो हम लोग क्यों जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इस तरफ जाते ये हैं? लालच ही ऐसी चीज़ है, जब 2-4 बंदों को आया 18,000 के साथ 600 रुपया रोज़ का, लालच आ ही आता है। जैसे मुझे भी पता था कि ये भाग जाएंगे, तो उसके बावजूद भी करवाए। तो मेरी तरह इंसान कहता है एक तरह से जैसा एक लॉटरी है, वही सिस्टम है। मैंने भी यही सोचा कि चलो ये 18,000 के साथ जो आएगा वो किसी अच्छे काम में पैसा लगा देंगे, चलो अपने से नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा ना पता था कि ये अपना ही। आपको कब पता चला ये फ्रॉड हो गया? कब पता चला? ये कल का ही पता लग गया हुआ है। ये कब से बंद है वर्मा जी दुकान? ये सुबह ही बंद हुई है, सुबह खुली नहीं है। लेकिन कल खुली थी? कल खुली थी, लेडीज आई थी, लेकिन वो कल खुली थी। तो जब कल खुली थी, कल नहीं लोग आए यहाँ? मैं बोलता हूँ लोग ऐसे आते थे जैसे यहाँ पे फ्री का राशन मिल रहा है। कल भी आए हैं? कल भी लोग आए हैं। कई हो सकता है आज भी खोल दें। कई बेचारों की गरीबों की लड़की हो की सकता है आज भी आए खोल दें। की शादी थी, 2 दिन लड़की बोली भैया मेरी शादी है। नहीं हो सकता है आज आ जाए खोलने। आपको लगता है या भाग गए? क्या है, जैसे इन्होंने 18,000 रुपये करवाया, ये कह रहे थे इस 18,000 के साथ जो मुझे आएगा 18,000 वो मैं किसी को मोबाइल लेके देना, पता नहीं क्या लेके देना, ऐसे सब सोच रहे थे। यहाँ 2 नंबर्स भी हैं, उस पर ट्राई किया आपने? दोनों फ्रॉड है। हाँ ये टोटली फ्रॉड हो गया है, ये स्कैम है बहुत बड़ा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो पकड़ सकती है। पुलिस को कंप्लेन हुई है, पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। आपको लगता है ये रिकवरी हो पाएगी? नहीं पकड़े जाएंगे सर, कहाँ पड़े हुई है? एक पहले भी हुई है, मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, उसमें 900 करोड़ का किया था। वो छोटी सी थी, वो था मेरे ख्याल 5500 की 3500 रुपये रोज, 3500 के साथ 3500। वो न्यूज़ सुनी थी कि वो पकड़े गए हैं। लेकिन किसी को पैसे तो नहीं आए वापस, किसी को नहीं पैसे तो नहीं आए स्टार्टिंग में आए इसमें, तभी तो पैसे करवाए हैं। इसमें नहीं, अब भाग गए, अब ये पैसे आएंगे, लगता है आएंगे? नहीं आएंगे जी। तो हो सकता है हर दुकानदार से फ्रॉड होता है, रोज आता है सोशल मीडिया में। आप कितना बताते हो लोगों के कि लोगों को समझाते हो, लेकिन क्या करें, लालच बुरी बला है, फंस जाते हैं लोग। आप लोगों के भी पैसे हैं किसी के? आपके कितने पैसे हैं? 18,000। क्या नाम है आपका? हैप्पी। कहाँ रहते हो? इधर ही रहता हूँ। काम क्या करते हो? ये साथ में घड़ियों की दुकान है। आप बिल्कुल साथ में घड़ियों की दुकान है। कब से आपको पता चला कि ये खुली है, यहाँ पैसे बांटने वाले लोग आए हैं? हैं? क्या पता चला आपको? जब मुहूर्त किया था काफ़ी कुछ उन्होंने बुलाया था सबको, मार्केट के लोगों को। क्या बोला था आपको? ऐसे बोला था कि पैसे लगाओ, तो बस पैसे लगाए थे। कौन था जिसने मुहूर्त किया? नाम वाम क्या? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह। कहाँ का रहने वाला, कुछ पता है? चट्ठेगा। आप लोगों ने घर पे गए, उसके अप्रोच किया? पुलिस वाला है। अच्छा पुलिस में है वो, जॉब भी करता है पुलिस में? तो आप उनके घर गए हैं, पता चला है? नहीं घर नहीं गए हैं, उनको लड़कों ने बताया ये पुलिस में है। नहीं, अब आप जब से दुकान बंद आ रही है, आप लोगों ने घर जाके देखा कि कहाँ रहता है, क्या है? नहीं। तो क्यों नहीं जा रहे आप लोग? इकट्ठे होके जाइए। पता लगा आए थे, वापस चले गए। तो पुलिस में कंप्लेन किया आपने? हाँ खुद पुलिस आई थी इधर। अच्छा, आपने पुलिस में बता दिया, इनकी जानकारी दे दी? सब बता दिया। लगता है पैसा रिकवर होगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मगर हैप्पी जी, हमारे लोकल यहाँ के ही लोग जो फ्रॉड कर जाते हैं, या इस तरह के फ्रॉड के लोग हैं, क्यों हम लोग बार बार फंस जाते हैं? सोचते हैं कि लॉटरी लग जाएगी हमारी भी, गरीबी हट। लॉटरी होगी तो लगेगी ना, जो लॉटरी नहीं है पहले वो लगनी क्या है? इन्होंने ऐसा ही प्रपोज दिया था कि 1 महीने में सारे पैसे पूरे, उसके बाद पैसे आपने आने। कब पैसे लगाए थे? कितनी देर हो गई? मुझे महीना 1.25 महीना ही हो गया लगाया। आपने कभी इनसे रोज पूछते नहीं थे आप आगे कि कब तक आएंगे? नहीं हफ्ते विड्रॉ लगता था ना। तो आपका 2-3 हफ्ते नहीं लगा, आपने पूछा नहीं? पूछा था आज आएंगे कल आएंगे, ऐसे ही टालते रहे, लालच देते रहे, आएंगे। अफसोस हो रहा है। मत पूछो। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनके बहुत मेहनत के पैसे होंगे, कोई बहुत ज़रूरत के। बहुत ज़्यादा। तो बात ऐसी है कि आप देखिए, IAS इंडिया एडवर्टाइजिंग सर्विसेज नाम इंडिया से ही रखा हुआ है, मगर देश के नाम पे भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये तो हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को से ये 18,000 पहले इन्वेस्ट करवाते थे, उसके बाद 8-8 हज़ार वापस आता था। फिर लोगों को लगता था कि ये दुगना हो जाएगा, 18 करेंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेगा, मगर इसी तरह के फ्रॉड लगातार होते रहते हैं। और अब लोग कहते हैं कि हमें उम्मीद है
कि सरकार हमारा पैसा निकलवा कर देगी। आखिर जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब तो सरकार से कभी किसी चीज़ की जांच नहीं करते और बाद में सारी उम्मीदें सरकार पर होती हैं। लोग खुद मान रहे हैं कि गलती हुई है और गलती बार बार हम लोग कर लेते हैं। पैसा है, लालच में आ जाते हैं, और जब हम लोग एक आम आदमी हार्ड अर्न मनी के लिए लालच में आता है तो ही ऐसे फ्रॉड करने वाले लोगों को जन्म मिलता है और ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो हमें ठगते हैं। तो संभल जाइए, अभी भी बहुत लोगों के लिए बहुत मौके हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो कम से कम जो रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स हैं, उनके थ्रू करिए, रिसेप्ट्स लीजिए। कभी भी ऐसे फ्रॉड में मत फंसिए जो आपके लिए आने वाले समय में दिक्कत पैदा कर दे और आपकी हार्ड अर्न मनी एकदम से निकल जाए और फिर हम सरकार को बोलें और सरकार से गुहार लगाएं कि हमारा पैसे निकाल के दो। अरबों रुपए का फ्रॉड, हज़ारों लोगों के पैसे जम्मू की नई बस्ती में। बलजीत सिंह बता रहे हैं, या एक्यूज़ का नाम है, चट्ठा का रहने वाला है, और कुछ लोग तो कह रहे हैं पुलिस से रिटायर हुआ था या पुलिस में काम करता था, कुछ पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका भाग गया है। पुलिस जांच कर रही है, मगर पैसे की रिकवरी होगी या नहीं कोई गारंटी नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत, कोई रिसेप्ट कुछ भी नहीं है। तो सचेत रहिए, अपने आप को बचाते रहिए। ऐसे क्राइम्स लगातार जम्मू में बढ़ रहे हैं, अपने आप को सचेत रखिए। लोगों से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और डबल लालच जो है, डबल कमाने का, उससे बाहर रहिए। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह को इजाज़त दीजिए, मगर ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए लोगों में, ताकि और लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड ना हो और जिनके साथ हुआ है कम से कम वो भी जान पाएँ कि ये पैसा अब डूब गया है। बहुत धन्यवाद।